जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम फी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में ज्योग्राफी का ये दूसरा फी बाई क्यूज का लेक्चर है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो मनोबल है वो टूट जाएगा। थोड़ा सा हमें वो मनोबल की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर देखिएगा वीडियोज़। और इन क्वेश्चंस में से 100% दावे के साथ क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम्स में रिपीट होंगे, चाहे वो आर ओ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो भी स्टेट पीसीएस हो। इवन वनडे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, तो लेक्चर नंबर दूसरा है ये। एक लेक्चर नंबर 1 हम पहले ही बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है ये अन्य तथ्य, कुछ जो अदर फैक्ट्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये कोलाबा यानी कि कुछ बीचेज हैं, उनकी लोकेशंस के बारे में बात करें तो कोलाबा जो बीच है दोस्तों, सबने पता होगा, फेमस बीच है कोलाबा। तो कोलवा बीच गोवा में पड़ता है। कहाँ पर है? गोवा में। मांगरोल गुजरात में। ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना इजीली, तो आप इसको इजीली टैकल नहीं कर सकते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज देखना और उनके बारे में पता करना और उनके ऑप्शंस से ये पता करना कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटीज़ टू कम इन द एग्जाम्स, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो कोलवा हो गया गोवा में, मांगरोल गुजरात में, कन्नूर हो गया आपका केरला में, और बक्काली हो गया पश्चिम बंगाल में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली इसको टैकल नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, कोलवा की गोवा में स्थिति है, मांगरोल गुजरात और कन्नूर केरल में, और बक्काली आपका पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ लोकेशंस हैं और उनके बारे में पता है कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो, ऋषिपत्तनम को सारनाथ बोला गया, सही है। दसपुर को मंदसौर, ठीक है। वहीं बनवासी को तलकाड नहीं बोला गया दोस्तों। महोदय श्री को कन्नौज बोला गया, बात सही है। सी इज़ नॉट राइट आंसर, सी सही नहीं है, क्योंकि ऋषिपत्तनम मृगदाब जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो सारनाथ में, बात सही है। दसपुर मंदसौर, दैट इज ऑल्सो राइट। कारणिकुंज महोदय को कन्नौज बोला गया, बात सही है। जबकि आधुनिक तलकांड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित कन्नड़ जिले में मंदिरों वाला एक कस्बा है। इसकी जो सीमा है शिवमोगा जिले से लगती है। कहाँ पर? कर्नाटक में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, यूपीपीसीएस मेंस का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बदरपुर दिल्ली में पड़ता है, सही है। हरदोगंज उत्तर प्रदेश में है। ये वो हैं दोस्तों जो कि ताप विद्युत गृह यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशंस की लोकेशंस की बात है। जो बदरपुर है वो दिल्ली में, हरदोगंज उत्तर प्रदेश में, उतारन गुजरात में पड़ता है। पारस की जो स्थिति है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र के अकोला में पड़ता है। यानी कि पारस आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के अकोला में 500 मेगावाट का ताप विद्युत गृह है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। दिल्ली की जो लोकेशन है वो है अर्ध शुष्क एरिया। मुंबई दोस्तों, मुंबई उष्ण आर्द्र है, क्योंकि मुंबई जो है समुद्र के किनारे है, कोस्टल एरिया में है, तो वहाँ पे बारिश मौसम आते जाते रहते हैं, क्लाइमेट अच्छा रहता है वहाँ पर। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है, शुष्क एरिया है। शिलांग बिल्कुल आर्द्र है। शिलांग जो मेघालय का पार्ट है, वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है। वहीं शिलांग यानी कि मेघालय का एक जगह है जिसको बोलते हैं मासेनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, काफ़ी फैक्चुअल अच्छे क्वेश्चंस थे, आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए इनसे, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है, यानी कि इंडिया में स्थित नहीं है? कौन कौन सी है? गुरला मांधाता, नामचा बर्मा, कामेत, नंगा पर्वत। देखो, कामेत की बात करें, ये उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत ये भी है दोस्तों, ये इंडिया में पड़ता है। बस गुरला मांधाता या नामचा बर्मा की लोकेशन थोड़ी सी वेरिएशन है। जैसे गुरला मांधाता की बात करें, ये चोटी भारत में ना होकर ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन आउट हो गया, ये ऑप्शन आउट हो गया। वहीं नामचा बर्मा की बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। कामेत की जैसे बात कर रहे थे, ये
पर्वत जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, और वहीं नंगा पर्वत दोस्तों जम्मू कश्मीर के पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले इलाके में अवस्थित है। ठीक। नेक्स्ट, मैकाल रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखो मैकाल रेंज दोस्तों छत्तीसगढ़ में, मैकाल रेंज सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पर्वत राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है दोस्तों। सतपुड़ा पूर्वी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ये पूछ सकता है कई ऑप्शन, सब ऑप्शन बता के कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ कितने मीटर है? ये 1350 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? जो लेह लद्दाख है वो कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन, जास्कर तथा लद्दाख के बीच में। अगर देखा जाए ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, काराकोरम से लेके लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, इस तरीके से इनका क्रम है। ठीक है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच में है लेह दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश है लेह दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पहाड़ियों को मिलाना है। बटेश्वर पहाड़ी, चिन पहाड़ी, बिलारी और धोसी पहाड़ी दोस्तों मिलाइए कहाँ पड़ते हैं? देखो बटेश्वर पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो बटेश्वर पहाड़ी दोस्तों पड़ती है बिहार में पड़ती है। कहाँ पर? बिहार में। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक, चिन श्रृंखला मणिपुर में और धोसी पहाड़ी पड़ती है आपकी हरियाणा में। तो 3, 4, 2, 1 इज द राइट आंसर। ये एक बार और रिपीट करते हैं, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे? एक बार ऑप्शन देखते हैं, बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक, चिन श्रृंखला मणिपुर और धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा में पड़ती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये है चो आओ और लोत्से। अन्नामलाई जो है दोस्तों पश्चिम में पड़ती है, वहीं सिरोमलाई भी पश्चिम में पड़ती है। तो ए इज़ द राइट आंसर, 1 और 2 इज़ द राइट। चो आओ पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8201 मीटर। तिब्बती भाषा में चो आओ का अर्थ है फिरोजा देवी होता है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर? ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। ठीक है। अन्नामलाई वहीं पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में और सिरोमलाई पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में पड़ती है। सिरोमलाई कहाँ पर है? पूर्वी घाट में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? बहुत सिंपल है, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है जम्मू कश्मीर की। पीर पंजाल श्रृंखला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। यह श्रेणी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। कश्मीर का जो प्रसिद्ध गुलमर्ग पर्यटन स्थल है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल स्पीति जिले इसी श्रृंखला का पार्ट हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणी के मध्य लघु हिमालय स्थित है दोस्तों। वहीं देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है दोस्तों? यह धौलाधर तथा पीर पंजाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ, आप देख सकते हो कि कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रिशूल शिखर के संदर्भ में ये क्वेश्चन आते हैं। हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है दोस्तों, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। बात सही है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। देखो अभी कई बार ये चोटियों की लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन को कीजिएगा। जो त्रिशूल है उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 7120 मीटर है। सो बी यानी कि सेकंड गलत हो गया, ए इज द राइट आंसर। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 7120 मीटर है। विश्व की अधिकांश पर्वत चोटियां जो हैं ऊंची हैं, उनकी देखें तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, K2 या गार्डविन ऑस्टिन 8611, वहीं कंचनजंगा 8598, वहीं मकालू 8481 मीटर ऊंचे हैं। ऊंचाई थोड़ा एक बार देखिए, RO मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जो है डोडा बेटिया चोटी तमिलनाडु में स्थित है। किसमें? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेटी चोटी जो नीलगिरी पहाड़ी में पड़ती है दोस्तों। वहीं सारामती चोटी जो देखा जाए
तो सारामती चोटी कहाँ पर है? सॉरी, सारामती चोटी नागालैंड में, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी। सो डी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में है डोडाबेट्टी चोटी यानी कि नीलगिरी में, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी अरावली में, नागालैंड में सारामती चोटी जो कि सारामती में पड़ती है, मध्य प्रदेश जो है धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में है जो सतपुड़ा रेंज का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, वहीं अरावली श्रेणी किस राज्य में है? राजस्थान। ऐसे क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अरावली जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। 600 से 557 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है इसका काल दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो 1722 मीटर है दोस्तों। ठीक है, कुछ और श्रेणियां हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर यानी कि साउथ से नॉर्थ में लगाना है आपको। कूट के हिसाब से लगाइए, ऊपर से देखते हैं। ठीक है, क्या है? साउथ से नॉर्थ में लगानी है। सबसे पहले धौलाधर, ठीक है, धौलाधर के बाद आगे जास्कर सबसे पहले, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। क्रम देखें ऊपर से नॉर्थ से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 3 4। ए इज़ द राइट आंसर। तो ज़्यादा घिस पीरियड हो गई, थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया 2 1 3 4 इज़ द राइट आंसर। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। किस में है? हिमाचल में। जास्कर श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जास्कर के उत्तर में स्थित है। यह सिंधु एवं शोक नदियों के बीच में स्थित है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान व चीन सीमा पर है। दक्षिण से उत्तर क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख एंड काराकोरम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? यह है अरावली। ठीक है, जैसा कि हमने देखा प्री कैम्ब्रियन काल का है। भारत की स्थिति देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ दोस्तों देखा जाए तो क्या है? सबसे पहले देखा जाए केटू गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक है, जो कश्मीर में पड़ती है। उसके बाद है नंदा देवी, उत्तराखंड में पड़ती है यानी कि 2 1। ठीक है, उसके बाद है डोडाबेटा तमिलनाडु में, और अनामुंडी जो पड़ती है केरल में। तो 2 1 4 3 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वहीं कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? बताइए दोस्तों। कुमायूं हिमालय दोस्तों सीधा सिंपल उदाहरण है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली, सी इज द राइट आंसर। हिमालय क्षेत्र के 4 प्रमुख विभाजन, तो वहीं पंजाब हिमालय की बात करें, सिंधु से सतलज नदी के मध्य वाले पर्वत भाग को पंजाब हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता के बीच, असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला है। इस भाग में नामचा बर्मा, कुल्ला कांगड़ी चोटियाँ स्थित हैं असम हिमालय में दोस्तों। ठीक है, वहीं माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा किस में है? नेपाल हिमालय में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नौक्रेक मेघालय का पार्ट, अगस्तामलाई केरल, नंदा देवी उत्तराखंड और दियांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है दोस्तों। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? बृहद हिमालय को दोस्तों हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके? हिमाद्री। बृहद हिमालय को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों, जो इसका इंटरनल पार्ट है दोस्तों, वो आर्कियन शैलों जैसे कि ग्रेनाइट, नीच तथा शिष्ट चट्टानों तथा सिरे एवं पार्श्व भाग कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित है। संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इस श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ वगैरह वगैरह। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमोलोंगमा कहते थे, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। इसे नेपाल में सागर माता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? यह हिमाद्री श्रेणी। जो नया हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, वो हिमाद्री श्रेणी नवीनतम पर्वत है। पश्चिमी घाट, अरावली और विंध्याचल से भी नया है। सबसे पुराना है इसमें अरावली दोस्तों। ठीक है, हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं? यह है तमिलनाडु में। इलायची पहाड़ियाँ यानी कार्डामम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अवस्थित हैं। यह केरल एवं तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। कार्डामम पहाड़ियाँ किन की सीमा पर स्थित है? केरल एवं
तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है? यह है इलायची कार्डिमम पहाड़ियाँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में कौन सा सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, बात सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बात सही है। जो लघु हिमालय है, जो मुख्य हिमालय है, उसकी परतदार चट्टान में जीवाश्म नहीं है, बात ये भी सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तीनों ही कथन सही हैं दोस्तों, तो टी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुख्य हिमालय श्रेणी का आंतरिक भाग अजैविक चट्टानों से बना है, जैसा कि हमने देखा था, जिसके ऊपर परतदार चट्टानों की परत है, परंतु अपरदन के कारण वर्तमान समय में परतदार चट्टानें पूरी तरह नष्ट हो गई। ये चट्टानें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट आदि के रूप में मौजूद हैं तथा लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। वहीं बाह्य एवं शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट से ईस्ट क्रम लगाना है। ये है वेस्ट, ये है आपका ईस्ट। ठीक, कौन सा है? सबसे पहले पश्चिम में पड़ती है सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। सो बी इज द राइट आंसर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। सरोवर मैदान पाए जाते हैं इम्फाल बेसिन में। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवर मैदान का उदाहरण है। सरोवर मैदान किसी पूर्ववर्ती झील के स्थान पर निर्मित मैदान जो मलबा के जमा होते रहने से हो जाते हैं, उसकी तली में उत्थान होने तथा जल के सूख जाने के परिणाम स्वरूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। अब इनको मिलाना है राज्य से सबसे ऊंची चोटी। केरल की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुंडी 3। नागालैंड की है सारामती, रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड की है नंदा देवी। तमिलनाडु का है दूधा बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के संबंध में। यह एक भैंसोत यानी कि भैंसों के द्वारा बना हुआ पर्वत है। ठीक है, इसकी पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। इसका जो पूर्वी ढाल है क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तीनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आ सकता है RO मेंस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका विस्तार उत्तर जो है नॉर्थ में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार और इसका उत्तरी खंड लावा जो बेसाल्ट से आच्छादित है। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, जबकि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश है। क्या है? फॉल्ट के द्वारा बना हुआ भ्रंश है, जो कि अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियों की पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट दिशा का सही क्रम है दोस्तों? सबसे पहले देखा है नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। सो नाउ डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। यह महान हिमालय में स्थित है। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई लंबाई 7817 मीटर है। बहुत इंपोर्टेंट हो गया इसके समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में नॉर्थ टू साउथ लगाना है आपको। नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पड़ती है आपकी काराकोरम, जो इसमें नहीं है, फिर लद्दाख तो लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पड़ती है पीर पंजाल, फिर धौलाधर। तो 2, 3, 4, 1 यानी कि लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? यह लघु हिमालय में, बात सही है। पोटवार कुमाऊं हिमालय में नहीं दोस्तों, पोटवार जो है पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान पठार का ही पार्ट है। केटू काराकोरम में है। करेबा कश्मीर घाटी का एक मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ उपजाऊ मैदान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? यानी इनमें से
कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, जबकि बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। जो मांडव की पहाड़ियाँ हैं, कई बार क्वेश्चन आया है, तो मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं, जबकि महाराष्ट्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर यानी कि साउथ से नॉर्थ क्रम लगाना है दोस्तों। ठीक है, लगाइए। तो सबसे दक्षिण में पड़ती है, पहले कौन सी पड़ती? सतमाला पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, सॉरी। दूसरे में है कैमूर पहाड़ी जो मध्य प्रदेश। उसके बाद है नागा पहाड़ियाँ जो कि ऊपर पड़ती हैं, जो है मणिपुर वगैरह के आसपास। फिर है पीर पंजाल जो कि कश्मीर में पड़ती है। तो 1 2 4 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। आप ऐसे भी क्रैक कर सकते हैं कि लास्ट में पीर पंजाल सीढ़ी है जो जम्मू कश्मीर में है, तो तीसरा जो है लास्ट में आएगा, तो बी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, बाकी अगर नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर में, इसकी सर्वोच्च शिखर सारामती है, भारत और म्यांमार की सीमा पर लगने वाली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो 20 मिनट्स के आसपास हो चुका है, ज़्यादा लंबा वीडियो हम बनाना नहीं चाह रहे हैं। तो जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, जितनी भी आपकी ये जो क्रम है पहाड़ियों का, जो माउंटेन में पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, वैलीज हैं, ये आगे के वीडियोज़ में एक और वीडियो बनाएंगे इस पर 36 क्वेश्चन से आगे। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है ये वीडियो, और हम काफ़ी कुछ बना चुके हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो। और उससे पहले यही बात है कि आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो बहुत ही ज़्यादा एक रिक्वेस्टेबल चीज़ है आपसे, वो हम कर रहे हैं, उसको करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए इसको, और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। लाइक्स नहीं आ रहे हैं जो आपके लिए थोड़ा सा तो बनता है कि आप लाइक्स कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी के बाद हम विराम देते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।